नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरापी कलेज सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा 2021 को निम्ति भर्ना खुलेको छ। विस्तृत जानकारीका लागि www.smu.edu.in मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800572981। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. अलीपुरद्वार जिले के फालाकाटा के विधायक दीपक वर्मन ने सोमवार को बाढ़ से क्षतिग्रस्त चर तोड़सा डायवर्जन का किया दौरा। बताते चले, भारी बारिश के कारण अलीपुरद्वार जिला के फालाकाटा प्रखंड में चरतोसा नदी पर बना अस्थायी संपर्क मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे स्थानीय लोग समेत यात्रियों को नदी पार करने में काफी परेशानी हो रही है। लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ रहा है। डायवर्जन की मरम्मती की पहल के बावजूद स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि काम की गति बेहद धीमी है। स्थानीय लोग इस बात से नाराज है कि करीब 4 साल पहले टूट गए चरतोड़सा पुल का अब तक पुनर्निर्माण नहीं हो पाया है। इसी बीच विधायक दीपक वर्मन सोमवार को मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा, अलीपुरद्वार और फालाकाटा के लोगों को राज्य सरकार और जिला प्रशासन के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखুন, এখানে চট্টসা ডাইভারশন আমরা জানি যে এর আগে প্রথম যখন এখানে ব্রিজটা ভেঙে গেল সেই সময়ই বুঝতে পারা গেছিল যে চট্টসার এখানে এই ডাইভারশনটা একটা আমাদের কাল হয়ে আছে। তারপরে আজকে প্রায় 7-8 বছর হয়ে গেল, কিন্তু এই ব্রিজটার কোনো সুরাহা হলো না। আমাদের এই যে এখানে দিয়ে 4 লেন যাবে বা এখান দিয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে হবে, এটা বহুদিনের প্রজেক্ট। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজ জমি দেই কাল জমি দেই করতে করতে জমি না দেওয়ার জন্য আজকে ফালাকাটা এবং আলিপুরদুয়ারবাসী চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন। আমার মনে হয় না যে এই রকম পরিস্থিতি অন্য কোনো জায়গায় আছে। যতগুলো ন্যাশনাল হাইওয়ে আছে সমস্ত জায়গায় কিন্তু খুব সুন্দর একটা পরিস্থিতি আছে, ব্রিজগুলো সুন্দরভাবে হয়ে গেছে। আজকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টালবাহনার জন্য এবং আরও ভালোভাবে বলতে গেলে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের টালবাহনার জন্য আজকে কিন্তু এই পরিস্থিতি আমাদের ভুগতে হচ্ছে। আপনারা সাংবাদিকরা খুব ভালোভাবে জানেন যে এই জমিটা কবে হস্তান্তর হয়েছে আর কবে জমিটা চাওয়া হয়েছিল। वन विभाग में सबसे पुराने रॉयल बंगाल टाइगर राजा का जन्मदिन मनाया गया है। राजा भले ही इंसान नहीं है, लेकिन उसकी रॉयल्टी और गंभीरता अभी भी बरकरार है। वह कैद में सबसे पुराना रॉयल बंगाल टाइगर है। राज्य के वन विभाग ने इसे रखने की योजना बनाई है। इस दिन वन विभाग द्वारा बाघ संरक्षण पर एक राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस विशेष दिन पर राजा के जीवन के इतिहास के टुकड़ों के साथ राज्य वन विभाग की वेबसाइट पर दिन भर राजा के विभिन्न मनोदशाओं के चित्र और वीडियो प्रदर्शित किए गए। राजा सुंदरवन में एक जंगली नर बाघ है। 2006 में सुंदरवन में मतला नदी पार करते समय मगरमच्छ ने राजा के बाएं पैर का लगभग आधा हिस्सा चबा लिया था। इस घटना के बाद राजा को पुनर्वास केंद्र लाया गया, जहां उसे एक नया जीवन मिला। तब से वह दक्षिण खैरवारी बाघ पुनर्वास केंद्र का निवासी है। मौजूदा समय में वह वहां अकेला बाघ है। अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए वह कभी कभी जोर से दहाड़ता है। दक्षिण खैरवारी बाघ पुनर्वास केंद्र के कर्मचारियों के अतिरिक्त देखभाल के कारण इस बार राजा ने अपना जीवन का एक चौथा हिस्सा पार किया। द्वारे सरकार कैंप के आसपास की बदहाली से परेशान है लोग। चारों ओर कीचड़ से लोगों को हो रही है दिक्कतें।
जलपाईगुड़ी में दुआरे सरकार शिविर के आसपास बदहाली से लोग काफी परेशान है। शिविर के आसपास कीचड़ से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। बताते चले कि आम लोगों की सुविधा के लिए राज्य सरकार की ओर से संचालित दुआरे सरकार का लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। काफी संख्या में लोग सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए दुआरे सरकार कैंप में पहुंच रहे हैं। हालांकि लोगों की अधिक भीड़ होने के कारण कभी कभी यहाँ दिक्कतें भी होती है। इन कैंपों में महिलाओं की अधिक भीड़ भी हो रही है। वहीं उपयुक्त बुनियादी ढांचा नहीं होने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सोमवार सुबह जलपाईगुड़ी सदर प्रखंड के पहाड़पुर क्षेत्र के पातकाटा RR प्राइमरी स्कूल में द्वारे सरकार कैंप के आसपास बारिश होने के कारण कीचड़ हो गई। यहाँ लक्ष्मी भंडार योजना का फॉर्म भरने समेत विभिन्न सुविधाओं के लिए पहुंचे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिनों से बारिश में खेत में कीचड़ जमा हो गया है। हालांकि प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि कई दिनों से बारिश हो रही है, जिससे ये दिक्कतें आ रही है, पर प्रशासन की ओर से भी अच्छी सेवा देने का प्रयास किया जा रहा है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में 2 सब इंस्पेक्टर निलंबित, SP ने दिया आदेश। मालदा जिला पुलिस अधिकारियों ने कालियाचक थाने के 2 सब इंस्पेक्टर को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है। जिला पुलिस सूत्रों ने बताया कि विभागीय जांच पूरी होने तक पुलिस अधिकारी निलंबित रहेंगे। हालांकि पुलिस अधीक्षक आलोक रजोड़िया ने बताया कि पूरे मामले की विभागीय जांच की जा रही है। चूंकि यह विभागीय जांच का मामला है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि उन्होंने बताया कि दोनों सब इंस्पेक्टर पर कुछ गंभीर आरोप लगे हैं। जिला पुलिस सूत्रों के अनुसार निलंबित किए गए 2 सब इंस्पेक्टर का नाम सौम्यजीत मलिक और राकेश विश्वास है। वे फिलहाल कालियाचक थाने में कार्यरत है। जिला पुलिस के एक सूत्र के अनुसार कालियाचक थाना क्षेत्र भारत बांग्लादेश सीमा पर है। 2014-15 में उस क्षेत्र में बहुत अधिक अफीम की खेती हुई थी। उस समय कई आरोपियों को मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अफीम की खेती बंद करा दी थी। फिर भी अफीम, गोंद, ब्राउन शुगर और कई NCB अधिनियमों के तहत कई लोगों पर मुकदमा चलाया गया और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन सब के खिलाफ फिलहाल नारकोटिक्स एक्ट के तहत केस चल रहा है। इस जांच में 2 पुलिस अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। এই সম্বন্ধে কোনো বলবো এই সম্বন্ধে কিছু এটা আমাদের ডিপার্টমেন্টাল ম্যাটার ঠিক সাসপেন্ড করা হচ্ছে এরকম ওটা কিছুটা ভুল আছে, সেটা আমরা ভুল পেয়েছি, তার জন্য করা হয়েছে। ঠিক আছে, আজকে ব্লাড ডোনেশন আপনি নিজে বললেন, ব্লাড ডোনেশন প্রোগ্রাম দেখুন রক্তে অভাব রয়েছে। কোভিডের জন্য আমরাও আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টে প্রত্যেক ইউনিট পুরো সারা বছরেই রক্তদান প্রোগ্রামটা করে আসে। কোভিডের জন্য আমরা সেই আনুপাতিকভাবে হারে এটা রক্তদান প্রোগ্রাম করতে পারিনি। তো আজকে এই RI আর পুরো আমাদের হেডকোয়ার্টার ADSP হেডকোয়ার্টারের নেতৃত্বে আজকে এটা এখানে প্রোগ্রামটা করা হয়েছে। আমরা সবাই রক্তদান দিয়েছি, আমি দিয়েছি, ADSP হেডকোয়ার্টার, DSP হেডকোয়ার্টার, IC কালিয়াচক সবাই, অ্যান্ড খুব ভালো রেসপন্স আছে। আমার মনে হয় আজকে আমরা অ্যারাউন্ড 200 ইউনিটস যেটা আছে রক্তে ইউনিটসটা সেটা CMO সাহেবের হাতে তুলে দেবো। মালদা ফ্লাইওভারে সংস্কারের কাজ শুরু হলো, কীভাবে ট্রাফিক অ্যারেঞ্জমেন্ট করছেন? দেখো, ওর জন্য একটা আমরা ডিটেলড প্ল্যান করেছি, সেটা সার্কুলেটও করা হয়েছে, তার জন্য আমরা অ্যানাউন্সমেন্টও করেছি। এটা 1 মাস ধরে চলবে। ADM মানে আমাদের সিভিল ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড ট্রাফিকে পুরো চক আউট করে, সো দ্যাট মানুষের কোনো অসুবিধা না হয়। তার জন্য একটু বেশি ঘুরতে হবে, একটু মানিকচক সাইড দিয়ে ডিফারেন্ট লোকে কোথায় কোথায় বাস কোথায় দাঁড় হবে, টোটো কোথায় স্ট্যান্ড হবে, সেটা সব নিশ্চিত নির্দিষ্ট প্লেসটা করে দেওয়া হয়েছে। আশা করি মানুষের একটু অসুবিধা হলেও আমরা এটা কাজ খুব তাড়াতাড়ি করে যানবাহনে কোনো झंझट ना हो, সেটা পূজার আগে डेफिनेटली চ্যালেঞ্জটা ওটাই আছে, আমরা পূজা আগেটা করাতে পারি। मालदा के हरिश्चंद्रपुर थाना क्षेत्र के राशिदाबाद ग्राम पंचायत के राम सिमूल गांव में जहरीले ततैया के काटने से 3 साल की एक बच्ची की मौत हो गई है। 3 के घायल होने की भी खबर आई है। घायल लोगों का इलाज हरिश्चंद्रपुर ग्रामीण अस्पताल में चल रहा है। बच्चे की मौत के बाद संबंधित क्षेत्र में मातम छाया हुआ है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मृत बच्ची का नाम हासी खातून है। घायलों की पहचान दादी सुबेरा बेवा, भाभी सबरा बीवी और चचेरी बहन रोज अली के रूप में हुई है। मृतक बच्चे की पारिवारिक सूत्रों के अनुसार रविवार शाम हासी खातून और उसकी चचेरी बहन रोज अली अपने घर के
पीछे में खेल रही थी। तभी जहरीले ततैया के झुंड ने दोनों बच्चों पर हमला कर दिया। उनकी चीख पुकार सुनकर दादी सुबेरा बेवा और भाभी सबरा बीवी दौड़ी। उन्हें भी ततैया ने काट लिया। स्थानियों की मदद से सभी को चांचल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रेलवे लाइन पर बैठकर वीडियो गेम खेलने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से 4 युवकों की मौत हो गई। उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा थाना क्षेत्र के हफ्तियागाज ग्राम पंचायत के धूमडंगी कनागच इलाके में रविवार देर रात घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। मृतकों की शिनाख्त राहुल सिंह, सौरभ सिंह, प्रशांत सिंह और राहुल सिंह के रूप में की गई है। ये सभी मोटर गैरेज में काम करते थे। रविवार को रक्षाबंधन के दिन बहन से राखी बंधवाने ये सभी घर से आए थे। कल रात ही ये सभी
इस दर्दनाक हादसे के शिकार हो गए। बताया जाता है कि शाम के बाद चारों दोस्त घर के पास रेलवे ट्रैक किनारे पर बैठे थे। कुछ लोग बता रहे हैं कि ये सभी रेलवे ट्रैक पर गेम खेल रहे थे, तो फिर कुछ लोगों का कहना है कि ये सभी मोबाइल से हेडफोन लगाकर गाना सुन रहे थे। अचानक एक के बाद एक अप और डाउन दोनों ट्रेनें गुजरी। अब ट्रेन से तो ये लोग बच गए, लेकिन एनजीपी से आ रही आगरतला देवघर डाउन ट्रेन से इन सभी को रौंदते हुए आगे निकल गई। कुछ समझ पाते इससे पहले ही मौके पर ही चारों की मौत हो गई। 3 माइल पहुंचने के बाद चालक को इसकी भनक लगी। इसके बाद चालक ने ट्रेन रोककर इस बारे में रेलवे अधिकारियों को सूचित किया। इस बीच पूरे गांव में इसकी खबर फैल गई। मृतक के रिश्तेदारों ने शव की शिनाख्त की। আমি তো রান্না করছি, রান্না বাড়িতে করছি, সেটা বললো তো ওইটা আমার ছেলে আজই তা ফোন করছে, এসে নাই তাহলে তাহলে ওইটাই একজন হতে ওইটাই দেখি কি করবো। ওরা কি করতে গেছিল ওখানটা? কি করতে গেছে ওই ওরকম ঘুরতে গিয়েছে, কালকে ছুটি ছিল। আপনি কি কাজ করতো? আপনার ছেলে কি কাজ করতো? কালকে ছুটি ছিল। বাড়িতে কি রাখি পড়তে আসছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ। কয়জন ওখানে মারা গেছে? 4 জন। হ্যাঁ 4 জন। সব কি এই গ্রামেরই? হ্যাঁ। আপনাদেরকে কে খবর দিল? আপনারা কিভাবে খবর পেলেন? ও আমার এই বাচ্চাগুলোটা ওইটা ছেলেরা ও খবর দিছে? হ্যাঁ দেখছে বাড়িতে নাই। আপনাদের ফ্যামিলি কয়জন মারা গেছে এই ঘটনায়? না এটা আমার ভাজিটা একবার আমার ছেলে। আর আশেপাশে দুজন? হ্যাঁ আশেপাশে। আপনার কি নাম? আমার নাম তারামণি। কি নাম? तारामणि। आमने सामने की टक्कर में 3 गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त। घटना में घायल शिशु की हालत आशंकाजनक। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के न्यू जलपाईगुड़ी थाना अंतर्गत फूलबाड़ी गाजलडोबा कैनल रोड पर 3 गाड़ियों के आपस में टकराकर दुर्घटनाग्रस्त होने का मामला सामने आया है, जिसमें एक शिशु बुरी तरह घायल हो गया है। उसे आशंकाजनक हालत में फूलबाड़ी के एक बेसरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार घटना सोमवार की सुबह करीब 11 बजे घटी। सूचना मिलते ही न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त तीनों वाहनों को जब्त कर थाने ले गई। भारत सरकार ने रविवार को काबुल में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के अभियान के तहत 3 अलग अलग उड़ानों में 329 नागरिकों के साथ लगभग 400 लोगों को वापस लाया। आज अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट से दिल्ली होते हुए 86 लोग जो दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, बिजनबारी सह तराई डुवर्स के रहने वाले हैं, वो बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरे। हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि अगर भारत सरकार उन्हें और 2 दिन बाद निकालती तो शायद वे लोग भूखे मर जाते। लोगों का नाम बिल्कुल अच्छे लग रहा है। अभी अपने फैमिली को मिलने के लिए आए और बहुत आए थे, लेकिन अभी आपने अपने गाड़ी में लेके मतलब एक्चुअल में अपने साथ काबुल से आया हूँ। हाँ। मेरा घर इधर दार्जिलिंग में है। हाँ। क्या परिस्थिति हुआ? यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बागडोगरा ट्रैफिक गार्ड का हुआ शुभ उद्घाटन। सिलीगुड़ी के पुलिस आयुक्त गौरव शर्मा ने यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सोमवार को बागडोगरा ट्रैफिक गार्ड का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बागडोगरा ट्रैफिक गार्ड का कोई स्थायी कार्यकाल नहीं है और उन्हें कई कठिनाइयों के साथ काम करना पड़ता है। इस कार्यालय के होने से यातायात अधिकारियों को काम करने में सुविधा होगी। ट्रैफिक गार्डের আমাদের আগে অফিস ছিল না, তো স্যারের আসার পরে আমরা এই ব্যারাক আছে, এটা বাগডোগরা থানার ব্যারাক, তো এইদিকে আমাদেরকে এই নিচের পোর্শনটা দেওয়া হলো। তো এটারই রেনোভেশন হয়েছে আর আজ মানে এই বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ডের উদ্বোধন হয়েছে। তো এটা আমাদের অফিস রইলো, যে প্রথমে যে হলটা দেখলেন আমাদের, ওইদিকে যখন ল অ্যান্ড অর্ডার টাইমে আমাদের ফোর্সরা ঘুমাতেও পারবে, অ্যাজ আ কনফারেন্স হল, অ্যাজ আ ব্যারাকও ইউজ হবে। আর এই সাইডে আমাদের ওসির চেম্বার আছে। এটা আমাদের জন্য খুবই সুবিধা, যেহেতু এই সাইডে আমাদের কোনো অফিস ছিল না। विभिन्न मांगों को लेकर यूसीआरसी 25 अगस्त को सिलीगुड़ी उप जिला मजिस्ट्रेट को सौंपेगा ज्ञापन। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यूसीआरसी ने 25 अगस्त को सिलीगुड़ी उप जिला मजिस्ट्रेट ज्ञापन सौंपने का निश्चय किया है। यूसीआरसी दार्जिलिंग जिला समिति के सचिव परेश चंद्र सरकार ने सोमवार को सिलीगुड़ी में सीटू कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि
कॉलोनी में सल्म क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपनी जमीन के कागज सौंपने होंगे। भूमि विलेखों की कमी के कारण उन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं है। विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर रात से ही कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए वे लाइन पर लगते हैं, लेकिन सरकार की मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। अतः सभी को तुरंत सरकारी वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। दार्जिलिंग जिला यूसीआरसी अपने 7 सूत्री मांग को लेकर बुधवार को सिलीगुड़ी के जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूसीआरसी के जिला अध्यक्ष, जन आंदोलन के नेता कॉमरेड जय चक्रवर्ती, यूसीआरसी दार्जिलिंग जिला समिति के सचिव परेश चंद्र सरकार सह अन्य उपस्थित थे। জেলা স্তরে সকলকে আমরা নিয়ে আসতে পারবো না, কেননা এই সময় কোভিড প্রোটোকল রয়েছে। আমরা নেতৃত্বরা আসবো, যে প্রোটোকল আছে সেটা মেনে মাননীয় এসডিও সাহেবকে ডেপুটেশনটা দেওয়ার জন্য 25 तारीख बेला 4टाয়। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।